दोस्तों, क्या मायावती बनेंगी उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री? इस पर है आज की पूरी चर्चा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त कई बड़े घटनाक्रम तेजी से सामने आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज और बड़े फैसलों को लेकर लगातार चर्चा में हैं, तो दूसरी तरफ मायावती ने भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं योगी आदित्यनाथ और मायावती से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। खबर नंबर 1, 2027 को लेकर मायावती की तैयारी तेज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन से जुड़े अंतिम फैसलों में मायावती की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। यानी बीएसपी में चुनावी रणनीति को लेकर मायावती का नियंत्रण अभी भी पूरी तरह कायम है। राजनीतिक तौर पर इसका मतलब यह है कि मायावती आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी संगठन को अपने तरीके से तैयार कर रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तैयारी बीएसपी को पिछली बार की तुलना में मजबूत स्थिति में पहुंचा पाएगी? खबर नंबर 2, आकाश आनंद की चुनावी सक्रियता बढ़ी। मायावती के भतीजे और बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी 2027 के चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियान में उनकी भूमिका बढ़ रही है। हाथरस से अभियान की शुरुआत किए जाने की खबर के बाद यह चर्चा और तेज हुई कि बीएसपी युवा चेहरों को भी चुनावी अभियान में ज्यादा आगे ला सकती है। मायावती का अनुभव और आकाश आनंद की युवा छवि, अगर दोनों को बीएसपी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करती है तो पार्टी के लिए यह चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। खबर नंबर 3, आरक्षण को लेकर मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट किया है। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग का विरोध करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की बात उठाई। बीएसपी के लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय लंबे समय से प्रमुख राजनीतिक मुद्दे रहे हैं, इसलिए मायावती का यह बयान 2027 के चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में अगर आरक्षण और सामाजिक न्याय चुनावी मुद्दे बनते हैं तो बीएसपी इस मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में रख सकती है। खबर नंबर 4, योगी, मायावती और अखिलेश समेत 52 नेताओं की सुरक्षा का बड़ा इंतजाम। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मायावती और अखिलेश यादव समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई हैं। इस खबर ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि यूपी में चुनावी गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं और बड़े नेताओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय बनती जा रही है। खबर नंबर 5, योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी की मनुस्मृति को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगी ने राहुल गांधी पर भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति आपत्तिजनक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे मुद्दे आने वाले समय में और भी बड़ा राजनीतिक रूप ले सकते हैं। खबर नंबर 6, महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त तक महिलाओं और उनके एक साथी को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह फैसला सीधे तौर पर लाखों यात्रियों से जुड़ा हुआ है और रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार के दौरान महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो महिलाओं से जुड़े कल्याणकारी फैसले चुनावी राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खबर नंबर 7, उत्तर प्रदेश में निवेश पर योगी सरकार का जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। सरकार की ओर से निवेश, उद्योग और कारोबार के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि बड़े निवेश से रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। 2027 से पहले विकास और रोजगार का मुद्दा यूपी की राजनीति में कितना बड़ा बनता है, यह देखने वाली बात होगी। खबर नंबर 8, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात।
8 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस मुलाकात की पुष्टि की गई। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हुईं, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुलाकात की पुष्टि के अलावा किसी विशेष राजनीतिक फैसले की घोषणा सामने नहीं आई। इसलिए इस मुलाकात को लेकर किसी भी अटकल को पक्की खबर के रूप में देखना सही नहीं होगा। खबर नंबर 9, मायावती फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर। मायावती ने हाल में संसद और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने संसद की कार्यवाही में व्यवधान और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल उठाए। इससे संकेत मिलता है कि बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहने के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपना राजनीतिक संदेश लगातार सामने रखना चाहती है। 2027 से पहले मायावती का राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहना बीएसपी की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। खबर नंबर 10, सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनेंगी? अब आते हैं उस सवाल पर जिससे आज की पूरी चर्चा शुरू हुई थी। क्या मायावती उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं? अभी इसका कोई निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी सामने है और उससे पहले राजनीतिक समीकरण कई बार बदल सकते हैं। गठबंधन, उम्मीदवार, चुनावी मुद्दे और जनता का रुख, इन सभी चीजों का परिणाम पर असर पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती ने बीएसपी संगठन और 2027 की तैयारी को लेकर सक्रियता दिखाई है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार भी विकास, निवेश, कानून व्यवस्था और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों को लगातार आगे रख रही है। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबले की जमीन तैयार हो रही है। अब फैसला किसके पक्ष में जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। मायावती की वापसी होगी या योगी आदित्यनाथ फिर मजबूत होकर मैदान में उतरेंगे? कौन सा सामाजिक समीकरण बनेगा? कौन सा मुद्दा जनता के बीच सबसे ज्यादा असर करेगा? और किस नेता की रणनीति चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा काम करेगी? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोट से देगी।